नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अप्रैल का महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए औसत रूप से बहुत फलदायी रहने की संभावना है और आपको जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। नवम भाव में पूरे महीने केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी और आपके खर्चों में भी कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहने की संभावना है। अगर भविष्य की बात करें तो आपके भविष्य के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यह उनकी उच्च राशि है और 13 तारीख से वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज भी उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। लेकिन 3 तारीख से मंगल महाराज के सप्तम भाव में आकर दशम भाव को देखने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इससे आपको लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल से सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में जाकर दशम भाव को देखेंगे, तब आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह अपनी नीच राशि कर्क में उपस्थित होंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्याएं दे सकते हैं। आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। वहीं 3 तारीख से मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई संपत्ति खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अप्रैल के पूरे महीने पंचम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके भाग्य स्थान को मजबूत बनाएंगे और आपके एकादश भाव तथा प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे धन संबंधी मामलों में आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसका आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य महाराज महीने की शुरुआत से विराजमान रहेंगे और उसके बाद 14 तारीख से अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, जिससे सरकारी भूमि भवन का लाभ भी मिल सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना बन रही है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि के आने से आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण कंधों और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि मंगल महाराज 3 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, लेकिन वह आपकी राशि के लिए एकादश भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। आपका कोई खास पड़ोसी या मित्र अथवा रिश्तेदार ही आपके निकट आ सकता है। विशेष रूप से जब 13 तारीख से शुक्र महाराज वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचने की संभावना है। वहीं 14 अप्रैल से सूर्य महाराज मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे आपके परिवार की साख में बढ़ोतरी होगी।
परिवार का सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। नई संपत्तियां खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपके माता पिता को स्वास्थ्य जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको किसी सरकारी योजना के तहत मकान मिल पाने की संभावना भी बन सकती है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह श्री शनि देव जी के मुख्य रत्न नीलम को शनिवार के दिन पंचधातु अथवा अष्टधातु की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माता श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। आपको शनिवार के दिन दिव्यांगजनों की मदद करनी चाहिए अथवा उन्हें भोजन कराना चाहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।